हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो छोटे से इंग्लिश न्यूज़ का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, जिसके माध्यम से आपको इंग्लिश के ढेर सारे नए वर्ड्स, इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस और भी छोटी मोटी बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहले न्यूज़ का इंग्लिश टाइटल। और हम आपको बता दें किस न्यूज़ में हम बात करेंगे अपने देश के सबसे अमीर व्यक्ति। हाँ, हम बात कर रहे हैं गौतम अडानी की। आपने नाम सुना होगा। उन्हें एक बार किडनैप कर लिया गया था। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं वो क्या बताते हैं अपने बारे में। तो अडानी जी कहते हैं, आई स्लेप्ट वेल, मतलब कि मैं अच्छी तरह से सोया। स्लेप्ट यानी सोया। तो दोस्तों, हम हर वर्ड को अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, एक एक वर्ड का मैं आपको हिंदी बताऊंगा ताकि आपको ट्रांसलेशन में एक भी दिक्कत न हो। तो स्लेप्ट यानी सोया, स्लीप का सेकंड फॉर्म होता है, राइट। तो वो कहते हैं आई स्लेप्ट वेल। वेल मतलब बहुत अच्छी तरह से, ठीक ठाक से। तो मैं बहुत अच्छी तरह से सोया। इवन यानी भी, ऑन दैट डे, उस दिन पर भी, है ना। ऑन द डे, सॉरी, ऑन द डे यानी कि एक खास दिन की बात कर रहे हैं, इसलिए द का प्रयोग किया गया है। ऑन द डे यानी कि उस दिन भी, है ना। इवन यानी भी, उस दिन भी मैं अच्छी तरह से सोया। कौन सा दिन? द डे आई वॉज रिलीज्ड बाय माई किडनैपर्स अदानी। अदानी कहते हैं आई वॉज रिलीज्ड, मुझे छोड़ दिया गया। रिलीज यानी होता है रिहा कर देना। तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। जब भी आप समझ जाएं, जब भी वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए वर्ब का, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। उसका मतलब होता है कि ऐसा कर दिया गया, ठीक है, किसी के द्वारा किया गया। तो कहते हैं मुझे, है ना। आई मतलब मैं भी होता है, लेकिन यहाँ पर आई का मतलब क्या होगा? मुझे, है ना। मुझे रिलीज कर दिया गया। बाय यानी द्वारा, किसके द्वारा? माय, मेरे किडनैपर्स, उनके जो किडनैपर्स होते हैं। किडनैपर्स यानी कि जो किसी का अपहरण करते हैं, यानी क्या कह सकते हैं आप? अपहरणकर्ता कह सकते हैं। अपहरण करने वाले, अपहरणकर्ता, ठीक है। तो अदानी देखिए अपने एक जीवन का रहस्य खोल रहे हैं, बता रहे हैं कि, है ना, मुझे जो है एक बार किडनैप कर लिया गया और उस दिन भी मैं बहुत चैन से सोया। तो देखिए ये बहुत बड़े व्यक्तियों की निशानी है ना। ये दिल के भी बड़े हैं, ठीक है, धन दौलत से बड़े हैं तो है ही, कि दिल के और दिमाग के भी बड़े हैं। ये चिंता नहीं करते ज़्यादा, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेते। ओके, तो आइए देखते हैं बहुत ही एक अच्छा जीवन का रहस्य, एक बहुत बड़ी बात हम सीखेंगे इनके इस इंटरव्यू से। इंडियाज रिचेस्ट पर्सन, इंडिया के सबसे अमीर आदमी। रिचेस्ट यानी सबसे ज़्यादा धनी, पर्सन व्यक्ति, इंडियाज इंडिया के। एंड और करंटली द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट पर्सन। करंटली यानी होता है वर्तमान में या हाल ही में, और हाल ही में, वर्तमान में, वर्ल्ड्स यानी दुनिया के थर्ड, तीसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी, ओके, जो कि इंडिया के हैं। ऑन इंडिया टीवी, इंडिया टीवीज आपकी अदालत शो। तो उन्होंने जो इंडिया टीवी की, है ना, आपने सुना होगा आपकी अदालत नाम से एक शो चलता है, उस शो में, उस टीवी शो में, ठीक है, उस टीवी शो पर, ऑन आने पर, तो आप कह सकते हैं हम ऑन लगाते हैं। कोई भी जो छोटे मोटे इवेंट होते हैं हम उनके पहले ऑन लगाते हैं, ठीक है। तो शो पर उन्होंने क्या बताया? रिमेंबर्ड द टाइम, उन्होंने उस समय को याद किया। रिमेंबर्ड यानी याद किया। रिमेंबर मीन्स होता है याद करना, इसका सेकंड फॉर्म है। तो कहते हैं कि रिमेंबर्ड, मैंने याद किया, द टाइम, वो समय, द टाइम, वो समय, व्हेन, जब, ही वॉज किडनैप्ड, जब उन्हें किडनैप कर लिया गया, यानी उनका अपहरण कर लिया गया। ही वॉज, है ना, ही यानी वह होता है ना, वह किडनैप कर लिए गए। तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, यानी कि किसी के द्वारा उनका किडनैप कर लिया गया। इन 1997, ओके, 1997 में। तो इन यानी में, जब भी आप किसी साल की बात करते हैं, सन की बात करते हैं, तो आप इन का प्रयोग करते हैं। आई वॉज रिलीज्ड, देखिए फिर से ये वही सेंटेंस आ गया पैसिव वॉइस का। वॉज के बाद थर्ड फॉर्म रिलीज्ड, है ना, मुझे रिहा कर दिया गया, मुझे छोड़ दिया गया। अ डे आफ्टर, एक दिन के बाद, ओके, अ डे यानी एक दिन, आफ्टर
बाद में, तो एक दिन बाद मुझे रिहा कर दिया गया। आई वॉज किडनैप्ड, है ना, मुझे अपहरण कर लिया गया, उसके एक दिन बाद मुझे रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। इवन दैट नाइट, इवन मतलब होता है भी। जब भी आप सेंटेंस में जोड़ देना चाहते हैं तो आप पहले सेंटेंस के आगे भी का इवन का प्रयोग कर लेते हैं, जिसका मतलब होता है भी। दैट नाइट, उस रात, तो उस रात भी आई स्लेप्ट वेल, मैं बहुत अच्छी तरह से सोया। ही एडेड, देखिए ऐड मतलब होता है जब कभी भी आप कुछ जोड़ते हैं, तो यहाँ पर मतलब होता है जब आप अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे अपनी बात को कुछ कहते हैं आप अपनी बात में, तो ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि आई एडेड, ही एडेड, यानी उसने अपनी बात में आगे कहा, है ना। तो उन्होंने आगे कहा व्हेन समथिंग इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। देखिए बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, बहुत बड़ी बात उन्होंने बताया कि जब समथिंग यानी कुछ, इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, है ना, इज़ नॉट नहीं है, इन योर कंट्रोल आपके कंट्रोल में, आपके नियंत्रण में, देयर इज़ नो पॉइंट वरिंग अबाउट इट। देयर इज़ नो पॉइंट, देखिए नो पॉइंट का मतलब होता है नो मतलब, नो, है ना, कोई मतलब नहीं, नो पॉइंट, है ना। जब भी आप कहना चाहते हैं कि अरे इस बात में तो कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, तो देयर इज़ नो पॉइंट, कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वरिंग यानी चिंता करने का, आप बोलते हैं ना डोंट वरी, तो वरी मतलब चिंता करना, तो वरिंग चिंता करने की कोई बात नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अबाउट इट, इसके बारे में, इट यानी यह या इसके, तो किसके बारे में, जो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके नियंत्रण में नहीं है। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, और ऐसे ही जीवन जीना चाहिए, रिलैक्स होके। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में बहुत चिंता करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपका समय बर्बाद होता है। क्लियर है। आइए दूसरा न्यूज़ देखते हैं। सूर्य कुमार यादव, जो कि इस समय बहुत ही राइजिंग स्टार हैं, बल्लेबाज, बहुत ही इंडिया टीम के, है ना, सुपर प्लेयर हैं, धमाकेदार बैटिंग कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ब्रेक यानी होता है तोड़ना, तो उन्होंने तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, दुनिया का जो रिकॉर्ड है ना, इतिहास रचा है। आइए देखते हैं। बिकम्स, बन गए हैं, फास्टेस्ट क्रिकेटर, सबसे तेज बल्लेबाज, टू रीच यानी कि पहुंचने वाले 1500 रन, है ना, टी20 में, टी20 में उन्होंने जो है सबसे तेज 1500 रन बनाए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि जो ये यहाँ बिकम्स आया, यहाँ पर ब्रेक्स आया, तो यस का हम इस्तेमाल कब करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक, तो ये देखिए न्यूज़ लिखने का टाइटल है, जो लिखते हैं वो स्टाइल है, न्यूज़ जैसे लिखी जाती है उसका नियम है कि टाइटल लिखा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन उसका मीनिंग आप समझते हैं कि वो चीज़ हो चुकी है ना। उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है, बिकम्स आने हो गए हैं, हो चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टीम इंडिया बैटर, तो भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ऑन सैटरडे, शनिवार को, ऑन हम संडे मंडे ट्यूसडे दिनों के पहले ऑन का प्रयोग करते हैं, और ऑन का मतलब पर भी होता है और को भी होता है। जैसे हम कहते हैं संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, तो हम ऑन लगाते हैं ना, तो आपको इसका जो अर्थ समझना है। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं है कि ऑन मतलब पर ही होता है। ठीक है, ऑन सैटरडे, सैटरडे को, शनिवार को, क्रिएटेड हिस्ट्री, इतिहास रच दिया, क्रिएट यानी होता है बनाना, रचना, तो उन्होंने क्रिएट कर दिया, सिंपल पास्ट में ना, अभी। ठीक है ना, अभी हाल ही में उन्होंने ऐसा किया, तो इसलिए सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, क्रिएटेड। तो उन्होंने इतिहास रच दिया, बना दिया, बाय बिकमिंग यानी बनकर, बिकमिंग यानी बनकर। तो ये जो ब्लू में वर्ड्स लिखे गए हैं, है ना, इनकी मीनिंग हम बता रहे हैं, आप इसको नोट्स कर सकते हैं अपनी नोट में, है ना, इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए, इसका मीनिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में समस्या ना होगी। हालांकि मैं इसमें आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी दिखा दूंगा, है ना, इसका हिंदी से भी इसमें PDF है, तो आप जो है इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय बिकमिंग, बिकम मतलब होता है होना या बनना, तो बनकर, फास्टेस्ट बैटर, सबसे तेज बैट्समैन, है ना, बल्लेबाज,
टू रीच, है ना, पहुंचने के लिए, कितना पहुंचने के लिए 1500 रन्स, है ना, 1500 रन्स ये बना चुके हैं। इन किसमें, इन यानी में T20, है ना, जो क्रिकेट है उसमें उन्होंने 1500 रन वो बना चुके हैं। दी 32 ईयर ओल्ड बैटर, इनकी उम्र है 32 साल। तो 32 साल के जो बैटर हैं, बैट्समैन हैं, हु स्लैम्ड, हु यानी जिन्होंने या जिसने, ठीक है, जो भी होता है। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको सेंस समझना पड़ता है, ठीक है। हु स्लैम्ड, जिन्होंने, इसलिए मतलब होता है कि तेज़ी से मारना, ओके, तेज़ी से मारना, प्रहार करना। तो उन्होंने तेज़ी से रन बनाए हैं, यहाँ पर तेज़ी से क्या है, रन बनाए हैं। 51 बॉल पे 112 रन्स उन्होंने बनाया है इन द थर्ड T20 अगेंस्ट श्रीलंका। तीसरे, इन द थर्ड यानी कि तीसरे में, ओके, तीसरे T20 मैच में श्रीलंका के खिलाफ, अगेंस्ट यानी होता है के विरुद्ध, के खिलाफ। तो श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने थर्ड T20 मैच में यह रन बनाया है। सूर्य कुमार रीच्ड, सूर्य कुमार पहुंच चुके हैं। रीच यानी पहुंचना होता है किसी भी स्कोर तक, किसी भी चीज़ तक, ओके। हिज 100, अपनी सेंचुरी तक वो पहुंचे हैं। ऑफ 45 डिलीवरीज, जब भी ऐसा लिखा रहता है मैच के बारे में बात होती है कि ऑफ 45 डिलीवरीज, ऑफ 10 डिलीवरीज, इसका मतलब होता है कि इतने बॉल खेलकर, तो 45 डिलीवरीज यानी कि 45 बॉल खेलकर, ओके, 45 बॉल में उन्होंने 100 बनाए हैं, सेंचुरी बनाई है। रिकॉर्डिंग मतलब कि दर्ज किया है, रिकॉर्ड आने क्या होता है, दर्ज करना। तो सेकंड फास्टेस्ट T20, है ना, 100। तो उन्होंने क्या किया है कि अपना दूसरा सबसे तेज शतक उन्होंने, है ना, दर्ज किया है बाय एन इंडियन। तो एक भारतीय के द्वारा, ठीक है, एक भारतीय के द्वारा ये दूसरा सबसे तेज शतक है, ठीक है। दोस्तों आई थिंक कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका हिंदी ट्रांसलेशन। आप इसको, है ना, वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं, है ना, रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और फिर से आप इसका जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश का, वो इंग्लिश देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से मीनिंग समझ में आ जाए और अपने अकॉर्डिंग आप इंग्लिश को कवर करें। तो आई थिंक आपने इसको अच्छी तरह से समझा है, देखा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर सकें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।